हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। आज क्लास 10th का हिंदी का पेपर हुआ है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेट 1, 2, 3 तीनों सेट्स के, क्योंकि बस जो डिफरेंस है वो ग्रामर का है। तो डिटेल में देखेंगे हम आंसर्स। तो सबसे पहले आपका अपठित बोध था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये आपका एक अपठित गद्यांश था। तो ये आपके क्वेश्चन, हम डायरेक्ट आंसर्स की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, गद्यांश के आधार पर कौन से लगातार दूसरे से की जा रही प्रतिस्पर्धा की हानि या हानियाँ क्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पहला और दूसरा, शारीरिक थकान और आत्मा की थकान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया के युग में भीतर स्थिर रहना साधना क्यों है? क्योंकि हर दिन दूसरों की उपलब्धियां दिखावा ललचाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर है, कथन और कारण का विचार करना है। तो कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो कथन सही है, कारण गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, हम सभी को बचपन में कौन सी सीख दी जाती है? तो बचपन में जो सीख दी जाती है वो आपको अच्छे नंबर लाओ, होशियार बनो, जीत कर दिखाओ जैसे सीख दी जाती है। और इसका प्रभाव यह पड़ता है कि दूसरों से आगे निकलने की अंतहीन दौड़ शुरू हो जाती है और ज़िंदगी दूसरों की नकल करने में। और खुशी और संतुष्टि किस प्रकार मिलती है? तो भीतर से मिलती है, जब आत्म साक्षात्कार से होकर गुजरता है रास्ता। तो इससे रिलेटेड वो आंसर करना था। तो ये अब आपका एक अपठित पद्यांश था। इससे रिलेटेड अगर देखें तो नदी के बोतल और पहाड़ के डिब्बा बंद होने का अर्थ क्या है? कि जीवन के प्रकृति से उसका साहचर्य गायब होना। कवयित्री अपने वजूद को मुड़ा हुआ पाती है। तो कथन जो है वो सही है और कारण भी जो है वो भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, कथन और कारण सही है और सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कविता के मुख्य भाव को प्रस्तुत करने वाले विकल्प। तो मुख्य भाव को जो प्रस्तुत करने वाले विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों सही है। फिर नन्ही पीढ़ी का अर्थ जो है वो, तो नन्ही पीढ़ी अर्थात बच्चा, यानी आने वाली पीढ़ी, उनके साथ ले जाने के कारण वह स्थान दिखाना था जहाँ कभी गांव, नदी और पहाड़ हुआ करते थे। तो इसका आपको इस तरीके का आंसर करना था। फिर कविता जिन खतरों की ओर इशारा करता था, प्रकृति का संरक्षण करना उससे बचने का एक उपाय है। बाजारीकरण की अंधी दौड़ को छोड़कर पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनना। उसके बाद अब देखते हैं व्यावहारिक व्याकरण। तो व्याकरण रचना की दृष्टि से वाक्य भेद में आपको बताना है। तो ये कौन सा वाक्य भेद है? तो ये है आपका मिश्र वाक्य। तो आपको ये बताना था कौन सा वाक्य है। तो ये हो गया आपका मिश्र वाक्य। फिर है, पान वाले खाद के मुंह में पान ठुसा हुआ है। तो इसमें इसका रूपांतरण करना था। तो मिश्र वाक्य में तो वो हो जाएगा, जो पान वाला था उसके मुंह में, जो पान वाला था उसके मुंह में पान ठूसा हुआ था। तो उस तरह से आपको लिखना था। फिर है, पान वाले के लिए एक मज़ेदार बात थी लेकिन हालदार साहब के लिए चकित करने वाली बात। तो सरल वाक्य क्या हो जाएगा? पान वाले के लिए मज़ेदार किंतु हालदार साहब के लिए यह बात चकित करने वाली थी। तो यह बात आप लिख दोगे, ठीक है। तो वो सरल में हो जाएगा। फिर है, आषाढ़ के रिमझिम में समूचा गाँव खेतों में उतर पड़ा। इसका आपको करना है संयुक्त वाक्य में। तो आषाढ़ के रिमझिम है और समूचा गाँव खेतों में उतर पड़ा। तो और से आप जोड़ दोगे कि आषाढ़ की रिमझिम है और समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। अगला है, जब उत्साह कविता लिखी गई तब देश आज़ाद नहीं था। तो इसका आश्रित वाक्य आपको पहचानना, आश्रित उपवाक्य और उसका भेद। तो जब उत्साह लिखी गई, तो इसका ये वाला, जब उत्साह कविता लिखी गई, ये है आपका आश्रित उपवाक्य। और ये जो इसका भेद क्या है वो है आपका क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट आपको वाच्य के आधार पर बताना है। सभी बच्चों ने पाठ पढ़ा। तो कर्म वाच्य में बदलना है। तो सभी बच्चों द्वारा पाठ पढ़ा गया, इस तरह से आ जाएगा। फिर नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान पर कविता लिखी। इसका आपको वाच्य का भेद पहचानना है। तो ये है आपका सभी कर्तृवाच्य। फिर है, वृद्धा से चला नहीं जा रहा है। तो कर्तृवाच्य में इसका चेंज करना है। तो वृद्धा चल नहीं पा रही, वृद्धा चल नहीं पा रही थी, ठीक है। चौथा, तुम जा नहीं सकते भाववाच्य में। तो तुमसे जाया नहीं जा सकता। तो भाव में बदलना था। तो तुमसे जाया नहीं जा सकता। और वाच्य का भेद पहचानना है कि अपनी सफलता का उल्लेख नहीं किया गया। तो इसमें कौन सा वाच्य है? तो वह है आपका कर्मवाच्य। फिर पद परिचय बताना है आपको। पाँचवें में, शिष्य
तो बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत पे धान रोप रहे थे। तो इसमें जो अपने है वो कौन सी क्रिया है, तो वह है आपका ये सकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन इसके अलावा भूतकाल और कर्तृवाच्य। तो ये आपको इसमें बताना था, ठीक है। फिर मेरी किताब गणित की उधर रखी है, तो उधर क्या है, तो क्रिया विशेषण है, क्रिया के स्थान पर है, तो ये आपकी क्रिया विशेषण बताती है। फिर वह आँखों ही आँखों में हंसा, तो आँखों ही आँखों जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और हंसा जो है वो क्रिया की रीति या ढंग को प्रकट कर रहा है। फिर उत्तराखंड से आए दिन भूस्खलन की घटनाएं, तो घटनाएं जो है वो जातिवाचक संज्ञा हैं, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग और एक वचन और कर्ता कारक। फिर हे भगवान यह कैसी खबर आई, तो इसमें आपका विस्मयादि बोधक वाक्य है ये, और शोक या आश्चर्य को भाव व्यक्त कर रहा है। अब अलंकार बताना था आपको, गोपी पद पंकज पावन की रज जाए सिर भीजे, पंक्ति में रेखांकित अलंकार। तो पद पंकज में कौन सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर है रूपक अलंकार, ठीक है। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें है आपका मानवीकरण अलंकार। कौन सा है, मानवीकरण। फिर अगला है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, तो इसमें कौन सा है, तो यह है अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति। फिर है उपमा अलंकार का एक काव्य पंक्ति द्वारा उदाहरण, तो पीपर पात सरिस मन डोला, तो यह एग्जाम्पल आप दे सकते हो। उत्प्रेक्षा का जैसे सोहत ओढ़े पीतू पटु श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आपतु परियो प्रभात, तो इस तरह से आप इसका एक एग्जांपल दे सकते थे। और ये आपके जो पद हैं जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन, उसको अगर हम देखें तो सबसे पहला आपका जो दिया हुआ है बिस्मिल्लाह खान गद्यांश है कि शिष्य द्वारा बिस्मिल्लाह खान को टोकने के पीछे कौन से कारण थे, तो वो था सी, ऑप्शन नंबर इसका है सी, दूसरा और चौथा सही है, यानी प्रतिष्ठा के लिए चिंतित थे और खान साहब के प्रति आत्मीयता का भाव रखा था। फिर नेक्स्ट है इसमें बिस्मिल्लाह खान अपनी शिष्या को धत पगली अगर संबोधित करने में कौन सा भाव प्रकट करते थे, तो ये स्नेह का। फिर कथन और कारण में आपका अगर देखें तो कथन और कारण, कथन सही है, बिस्मिल्लाह खान ईश्वर के सच्चे स्वरूप की प्रार्थना करते थे, भारत में अधिक विनम्र हो गए थे, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर है इसका कथन सही है, कारण गलत है, यानी कि ऑप्शन ए। फिर इत गद्यांश पर खान साहब की विशेषताएं परिश्रमी है, प्रतिभावान भी हैं और सरल भी हैं, तो तीनों हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। फिर मालिक फटा सुरना बख्शे का क्या आश्रय है, तो ईश्वर उनके वादन में सुरीलापन सदैव बनाए रखें, ऑप्शन नंबर बी। फिर 8 में आपको नेताजी का चश्मा, पाठ में नेताजी की मूर्ति का चश्मा का, नेताजी की मूर्ति पर पत्थर का चश्मा ना होना बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात असल चश्मे की मौजूदगी थी, तो इसमें आपको उत्तर लिखना था। फिर अगर हम देखें सूरदास के पद से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका, इसमें कहा गया है ज्यों ही जल तेल की गागरे बूंद न ताको लागे, पंक्ति के द्वारा क्या स्पष्ट हो रहा है, तो ये है आपका उद्धव का मन प्रेम से अछूता रहा। फिर है कृष्ण प्रेम में डूबियाँ गोपियों की तुलना किससे की गई है, तो वो की गई है गुड़ के चिमटी चींटियों से, यानी कि ऑप्शन 3 सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका। फिर है इसके आधार पर आपको बताना है, तो सहज उपमाओं द्वारा गुड़ भाव व्यक्त किए गए, ये सही है। काव्य में दार्शनिक चिंतन है, ये गलत है, उनका काव्य अलंकृत गलत है, योग साधना ये सही है, तो पहला और चौथा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर निम्नलिखित कथन और कारण को अगर देखें तो इसमें आपका कथन और कारण दोनों सही है और उचित व्याख्या भी है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। फिर गोपी के अनुसार कृष्ण किसके समान है, तो कृष्ण जो है वो स्नेह के स्पर्श से भी दूर है,
तो इस तरीके से आपके ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। उसके बाद आपका एक यात्रा हमें बेहतर बनाती है, इससे रिलेटेड ऐसे आता है, इनमें से कोई एक करना था। और कचरा पृथक्करण अभियान को संचालित करने हेतु एक दैनिक समाचार पत्र के संपादक, और ये रिटर्न वर्क इजी था आपका। तो ये पूरा पेपर था आपका। सेट 2 में ग्रामर थोड़ी सी अलग आई थी, बाकी सब लगभग सेम थी, तो वो भी हम देखते हैं जल्दी ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके भी ग्रामर्स करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जेबी।